हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MUST पॉइंट के इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के विषय में बात करेंगे, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो हम बारी बारी से इन चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोब बनाते हैं। ये मान के चलिए आपका ग्लोब है और हम बात करते हैं अक्षांश की। तो अक्षांश क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? तो पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। यानी ये अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखाओं के नाम से जानते हैं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में आसानी हो। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये क्या है? अक्षांश हैं। अक्षांश है तो यानी अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। और अगर हम बात करें इस पे तो सबसे बड़ी जो अक्षांश होता है वो सबसे बड़ा, अगर हम अक्षांश की बात करें, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा की बात करें तो सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। और 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं, या तो हम विषुवत रेखा के नाम से इसे जानते हैं। और विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा हमारे पृथ्वी को यानी हमारे ग्लोब को क्या करती है? दो भागों में, बराबर दो भागों में क्या करती है? डिवाइड करती है। और ऊपर यानी 0 डिग्री से ऊपर हम इसको क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और 0 डिग्री से जो नीचे होता है, दक्षिण में होता है, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे भूमध्य रेखा। क्या नाम देंगे? भूमध्य, यानी 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा, भूमध्य, या इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार से आप देखो, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर पूछा जाए कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश अगर हम बात करें तो कुल अक्षांश यानी 0 डिग्री के ऊपर कितने हैं? 90। कितने हैं? 90। और अगर हम बात करें नीचे की ओर तो ये कितने हैं? 90। और एक आपका क्या हो गया? आपका एक विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा तो यानी हम अगर +1 कर दें तो कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 181। कितनी हो जाएंगी? 181। तो जब भी आपको पूछा जाए कि बताइए कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो कुल अक्षांशों की संख्या है 181। और अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? देखो ऐसे ऐसे ये क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसे ऐसे जब हम ध्रुव पर पहुंचते हैं तो वो अक्षांश रेखा ना होकर के अक्षांश हो जाता है। तो एक यहाँ कम हो जाएगा और एक यहाँ कम हो जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या ये क्या है? कुल अक्षांशों की संख्या। ये क्या है? कुल अक्षांशों ये कुल अक्षांशों की संख्या है। और अगर हम कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है, कुल अक्षांश
कुल अक्षांश अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है कितनी होती है? 179 यानी 179 होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमने क्या बताया कि एक इधर और एक इधर यानी दो ये कम हो जाती है, तो ये हो गया 179। अब हम बात करते हैं, देखो भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ यानी उत्तर की तरफ यानी 23.5 डिग्री, भूमध्य रेखा से उत्तर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो नाथ होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, इसे कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें भूमध्य रेखा से ऊपर 66.5 डिग्री को, तो 66.5 डिग्री को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं 66.5 डिग्री नाथ को हम क्या किस नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी? यानी एक इसका और जो ये 90 डिग्री और जो हम 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री अक्षांश को हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम उत्तरी ध्रुव यानी 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम दक्षिण में आएंगे, अगर भूमध्य रेखा के नीचे आते हैं तो 23.5 डिग्री जो साउथ होता है, इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और अगर भूमध्य रेखा से नीचे देखा जाए 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री साउथ को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री जो साउथ होता है, उसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं, यानी साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। 90 डिग्री साउथ को हम किस नाम से जानते हैं? ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ। इसको हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई, तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नाथ को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और भूमध्य रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री नाथ को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। वही 90 डिग्री साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये पॉइंट्स जो होंगे ये क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। आप डालिएगा अक्षांश। क्या डालेंगे? अक्षांश डालेंगे। और अक्षांश को क्या कहते हैं? लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लैटिट्यूड के नाम से जानते हैं। और आगे लिख लीजिए, ये पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं
काल्पनिक रेखाएं हैं। और देखिए आगे लिख लीजिए कि दो अक्षांशों के बीच, जैसे एक अक्षांश मान के चलिए ये 0 डिग्री है और एक अक्षांश ये है, तो ये एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है, यानी इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो लिख लीजिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों की बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, लगभग जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि इसके और इसके बीच की, यानी ये जो दूरी है आपकी, ये वाली या मान लीजिए ये वाली, तो इसी प्रकार से सभी के बीच में जो लगभग दूरी होती है वो 111 किलोमीटर लगभग होती है। और आप एक समझ लीजिए कि दो अक्षांशों के बीच को, जैसे मान के चलिए चाहे ये अक्षांश हो चाहे ये अक्षांश, यानी इनके बीच की दूरी या इनके बीच की दूरी को हम किस नाम से जानते हैं, इनके बीच की दूरी को हम जोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, यानी दो अक्षांशों के बीच को, जो दो अक्षांशों के बीच को जोन के नाम से जानते हैं। जोन के नाम से जानते हैं, जोन के नाम से जानते हैं। तो आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। अब हम आगे की ओर बात करते हैं। अगर हम बात करें भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा जो है वो 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है, 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। अब इनके हम नाम जान लेते हैं। इक्वाडोर, अगला है कोलंबिया, अगला क्या है, कोलंबिया, और उसके आगे है ब्राजील। ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, ये पड़ते हैं ये तीनों दक्षिण अफ्रीका के देश हैं। कहाँ के देश है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पड़ते हैं, दक्षिण अमेरिका। और आगे हम बात करें तो साओ टोमे एवं प्रिंसिपे,
साओ टोमे एवं प्रिंसिपे। अगला है गैबन। अगला है कांगो। अगला है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। और युगांडा। युगांडा, केन्या, सोमालिया, सोमालिया, ये जो देश पड़ते हैं ये साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? साउथ अफ्रीका में पड़ते हैं। यानी ये कहाँ पड़ते हैं? ये आपके अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के देश है ये। अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ये अफ्रीका महाद्वीप में है। और आगे की बात करें हम तो पड़ता है मालदीव। मालदीव। अगला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और किरबाती। किरबाती, ये जो देश हैं वो एशिया में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं? एशिया, एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। तो भूमध्य रेखा जो है इन 13 देशों से होकर के गुजरती है। यानी सबसे पहले इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोमे एवं प्रिंसिपे, गैबन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरबाती। इन 13 देशों से होकर के जो भूमध्य रेखा है वो गुजरती है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़